पकड़ा गया। धत तेरे की, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये लोग कितनी जल्दी यहाँ पहुँच गए। रुको वहीं, इन्हें अभी पकड़ो। पीछे से चीखें सुनाई दे रही थीं, पर मैं बस भाग रहा था। लेकिन आखिर कब तक? क्या एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत कि वो नेदरवर्ल्ड बैंक को लूट ले? मौत मेरे सामने खड़ी थी। मेरा नाम मॉर्गन चैपमैन है। भूतों के इस कयामत भरे दौर में मैं पिछले 5 सालों से बस अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रहा था। हमेशा डर में जीना, हमेशा भागते रहना। लेकिन आखिरकार उन्होंने मुझे घेर ही लिया। ये भूत खौफनाक हैं, पर इंसानों की तरह इन्हें भी पैसों से प्यार है और यहाँ की करेंसी है नेदर नोट्स। अपनी इस जिल्लत भरी जिंदगी को बदलने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा जुआ खेला था। एक लेजेंडरी स्टोरेज रिंग की मदद से मैंने नेदरवर्ल्ड बैंक में चोरी की, पर बदकिस्मती से वहाँ के गार्डियन ने मुझे दबोच लिया। मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। मैं हार मानना नहीं चाहता था, पर सब खत्म हो चुका था। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, रिवरटाइन सिटी के पास एक घोस्ट सीन दिखाई दिया है। अगर आप चुने जाते हैं तो नियमों का पालन करें, वरना जान से हाथ धो बैठेंगे। मेरी आंखें खुली। क्या मैं जिंदा हूँ? लोग बातें कर रहे थे कि शहर में घोस्ट सीन आ चुका है, नियम तोड़ोगे तो मौत मिलेगी। क्या आज 1934 दिसंबर है? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं वक्त में पीछे आ चुका हूँ। ये वही वक्त है जब इस तबाही की शुरुआत हुई थी। क्या मुझे फिर से वही डर वाली जिंदगी जीनी होगी? तभी मेरा ध्यान अपनी उंगली पर गया। मेरी स्टोरेज रिंग। क्या नेदरवर्ल्ड बैंक से लूटे हुए वो सारे नेदर नोट्स अभी भी इसके अंदर हैं? मैंने चेक किया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस बार मैं सिर्फ बचूंगा नहीं, इस बार मैं खेल खेलूंगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अनाउंसमेंट हुई, मिडनाइट रेस्टोरेंट का टास्क शुरू होने वाला है। आपको वेटर के तौर पर चुना गया है। रात 12 बजे से पहले पहुँचे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग भाग रहे थे, रो रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, मैं मरना नहीं चाहता। क्या मैं नहीं जा सकता? मैंने उन्हें सिर्फ एक ही सलाह दी, नियमों का पालन करो, तभी बचने की कोई उम्मीद है। मिडनाइट रेस्टोरेंट। मुझे याद आया, पिछले जंग में ये जगह बहुत मशहूर हुई थी। इसे हासिल करना मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। जैसे ही 12 बजे हम उस खौफनाक रेस्टोरेंट के सामने थे, एक लड़की डर के मारे मुझसे चिपक गई। मॉर्गन, मुझे डर लग रहा है, मेरी रक्षा करना। मैंने उसे झटक दिया, मुझसे दूर रहो, यहाँ हर कोई अपनी जान बचाने के लिए खड़ा था। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर सामने आया। उसकी आवाज बर्फीली थी। आज रात का गेस्ट शोर पसंद नहीं करता। अगर जीना है तो जो कहा जाए वही करो। उसने हमें 3 नियम बताए। पहला, जो पैसे दे वो भगवान है, उसकी हर मांग पूरी करो। दूसरा, रेस्टोरेंट की किसी चीज को नुकसान मत पहुंचाना। और तीसरा, काम के दौरान बाहर जाने की सोचना भी मत। काम शुरू हुआ। नजारा घिनौना था। एक भूत अजीबोगरीब चीजें खा रहा था। उसी लड़की ने फिर शोर मचाया तो मैनेजर उसे घसीटकर किचन में ले गया, शेफ के हवाले करने। वहाँ क्या हुआ होगा मैं सोच भी नहीं सकता था। तभी एक दूसरे वेटर ने एक गेस्ट का मुंह साफ किया। उस भूत ने खुश होकर उसे टिप में 10 नेदर नोट्स दिए। वो लड़का फूलकर कुप्पा हो गया। मॉर्गन, देखा, इसे कहते हैं मौका। तुम तो जल रहे होगे मुझसे, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही पल उससे एक प्लेट टूट गई। मैनेजर की आंखें लाल हो गई। प्लेट की कीमत 20 नेदर नोट्स है। मैनेजर दहाड़ा। उस लड़के के पास सिर्फ वही 10 नोट्स थे जो उसे टिप में मिले थे। उसने अपनी जेब से इंसानी पैसे निकालने की कोशिश की, पर मैनेजर हंसने लगा। इंसानी कागज हमारे लिए कचरा है। उसकी जान अब खतरे में थी। वो गिड़गिड़ा रहा था, पर यहाँ दया की कोई जगह नहीं थी। तभी उस भूत की नजर मुझ पर पड़ी। अगला वेटर कौन बनेगा? ए लड़के, क्या तुझे डर नहीं लग रहा? मैनेजर ने मुझे प्लेट उठाने को कहा और बदले में 10 नेदर नोट्स का लालच दिया। वो लड़का चिल्लाया, मॉर्गन मत जाना, ये तुम्हें मार डालेगा। मैंने एक गहरी सांस ली और शांत रहकर उसकी तरफ बढ़ा। मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ। प्लेट ही हटानी है ना? ठीक है। मैनेजर और वो भूत मुझे गौर से देख रहे थे। मैनेजर चिढ़कर बोला, वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम्हारे पास प्लेट के पैसे नहीं हुए तो मरने के लिए तैयार रहना। मैनेजर की आंखों में खून उतर आया था। उसने उस लड़के से साफ कह दिया, या तो पैसे चुकाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मैंने दखल दिया, जरा रुको, मुझे 10 नेदर नोट्स की मूंगफली चाहिए, मैं यहाँ बैठकर खाऊंगा। मैनेजर चौंक गया। क्या मतलब? मैंने उसे उसी के नियम याद दिलाए। नियम कहते हैं कि जो भी यहाँ पैसे खर्च करने आता है वो गेस्ट है और स्टाफ को उसकी हर मांग पूरी करनी होगी, है ना? तो अब से मैं एक गेस्ट हूँ और मेरा हुक्म है कि तुम इस लड़के से हर जाना मांगना बंद करो। मैनेजर जोर से हंसने लगा। बहुत चालाक हो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैंने ठंडे लहजे में कहा। मैं हूँ मॉर्गन चैपमैन। वो वेटर लड़का अब भी सदमे में था। वो चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? इसे अभी मारो, इसने भी तो प्लेट तोड़ी है। मैनेजर ने उसकी तरफ हिकारत से देखा। लगता है तुम अब भी नहीं समझे। मिस्टर चैपमैन ने नियमों के साथ खेलना सीख लिया है। ये सुनकर वो लड़का गिड़गिड़ाने लगा। तो मैं भी पैसे खर्च करूंगा, मुझे भी गेस्ट बनना है। लेकिन मैनेजर ने उसे झिड़क दिया,
मैंने तुमसे अभी पूछा था, तब तुम्हारे पास मौका था, अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैनेजर फिर मेरी तरफ मुड़ा और बड़े अदब से पूछा, मिस्टर चैपमैन, क्या आपकी कोई और फरमाइश है? मैंने सीधे मुद्दे की बात की, अपने ओनर को बुला, मुझे ये रेस्टोरेंट खरीदना है। वहाँ सन्नाटा छा गया। मैनेजर को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने कहा कि भले ही अभी मुनाफा कम है, पर इसे खरीदने के लिए लाखों नेदर नोट्स चाहिए होंगे। मैंने बिना कुछ बोले अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। मैं मजाक नहीं कर रहा। ओनर को बुला और ये तुम्हारी टिप है, पूरे 30,000 नेदर नोट्स। मैनेजर के हाथ कांपने लगे। 30,000? इतना तो उसने सालों में नहीं कमाया था। उसे समझ आ गया कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। वो लड़का फिर चिल्लाया, मॉर्गन, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो तुमने अभी मेरी मदद क्यों नहीं की? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें मुश्किल से जानता हूँ, तुम्हारी गलतियों की कीमत मैं क्यों चुकाऊं? मैनेजर तुरंत ओनर को लेने भाग गया। वो लड़का अब भी रो रहा था, मुझसे गलती हो गई मॉर्गन, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तभी उस भूत गेस्ट ने, जो हमें देख रहा था, अपनी सफाई दी। सर, जो अभी हुआ उसे दिल पर मत लीजिएगा, मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। और वो वहाँ से खिसक गया। सब हैरान थे। जो रेस्टोरेंट कुछ देर पहले मौत का अड्डा बना हुआ था, मेरे एक कदम ने वहाँ का पूरा माहौल बदल दिया था। थोड़ी देर में मैनेजर ओनर को लेकर आया। ओनर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम मेरे रेस्टोरेंट को खरीदना चाहते हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसे लगा मैं कोई बेवकूफ हूँ जो इस घाटे वाले बिजनेस में हाथ डाल रहा है। उसे नहीं पता था कि पिछले जन्म में यही मिडनाइट रेस्टोरेंट आगे चलकर घोस्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स में से एक बना था। मुझे इसे हर हाल में हासिल करना था। ओनर ने लालच भरी नजरों से मुझे देखा और बोला, मिस्टर चैपमैन, मेरी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी, 7 मिलियन नेदर नोट्स और ये रेस्टोरेंट तुम्हारा। मैनेजर को लगा ये बहुत ज्यादा है। वो मेरे चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करने लगा। ओनर को डर था कि कहीं मैं मना न कर दूं। वो तुरंत बोला, कीमत कम की जा सकती है। मैंने उसे टोकते हुए कहा, जरूरत नहीं है, मैं इसे अभी 8 मिलियन में खरीदने के लिए तैयार हूँ। ओनर की तो मानो लॉटरी निकल गई। उसे यकीन नहीं हुआ। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने शर्त रखी। बिल्कुल नहीं, पर मेरी एक शर्त है, सारा स्टाफ यही रहेगा, आप किसी को साथ नहीं ले जा सकते। ओनर को क्या फर्क पड़ता था, उसे तो बस पैसे चाहिए थे। उसने तुरंत हामी भर दी। जब मैंने उसे 8 मिलियन कैश दिखाए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि ये रेस्टोरेंट अब मुझसे जुड़ चुका है। ये है नियमों की ताकत। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो अब कोई भी, यहाँ तक कि वो ओनर भी, इसे मुझसे छीन नहीं सकता था। ओनर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। उसे लगा उसने 8 मिलियन में एक डूबता हुआ रेस्टोरेंट बेचकर मुझे ठग लिया है, जबकि मुझे पता था कि भविष्य में इसकी कीमत अरबों में होने वाली है। रात के 12:30 बज चुके थे और टास्क खत्म होने का वक्त आ गया था। मैंने बाकी इंसानों से कहा कि अब वो सुरक्षित घर जा सकते हैं। वो लड़का जिसे मौत का डर था, हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने मैनेजर से कहा कि पूरे स्टाफ को मीटिंग के लिए बुला। 10 मिनट बाद मैं उनके सामने खड़ा था। मेरा नाम मॉर्गन चैपमैन है। तुम्हारे पुराने बॉस ने ये रेस्टोरेंट मुझे बेच दिया है। आज से यहाँ का असली मालिक मैं हूँ। मुझे पता है कि पिछले मालिक ने पिछले 6 महीने से तुम्हारी सैलरी नहीं दी है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम सबको वो सब दूंगा जिसके तुम हकदार हो। मैंने साफ कह दिया कि तुम्हारी रुकी हुई सैलरी मिस लिंच बाद में तुम सबको बांट देगी। जैसे ही उन्होंने नोटों की गड्डियाँ देखी, तब की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सारा पैसा? कोई चिल्लाया। मैं अंधा नहीं हूँ, ये कम से कम हजारों में है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि बस मेरे लिए वफादारी से काम करते रहो, तुम्हें हर महीने वक्त पर पैसे मिलेंगे। वो सब पागल हो गए। शानदार, अब मैं पैसे बचाकर शादी कर पाऊंगा। बॉस, आप मेरे आइडल हो, मैंने मन ही मन सोचा। उस लालची पुराने मालिक की वजह से मुझे इन सबका भरोसा इतने कम पैसों में मिल गया। खैर, अच्छा है, मिडनाइट रेस्टोरेंट को हासिल करने से मेरी ताकत तो बढ़ी थी, पर सच तो ये था कि अभी मैं सिर्फ एक गोस्ट वॉरियर लेवल पर था। अगर मेरा सामना किसी ऊंचे लेवल के भूत से हो गया तो मेरा बचना मुश्किल था। मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ खास गियर की जरूरत थी। काफी रात हो चुकी थी। तभी मुझे एक टैक्सी दिखी। मैंने उसे रुकवाया और कहा, रिवर गार्डन चलो। रात में सड़कें खाली थीं, पर ये गाड़ी जिस रफ्तार से भाग रही थी वो डराने वाली थी। मुझे कार के अंदर खून की हल्की सी महक आ रही थी। सीटों पर खून से सने हाथों के निशान थे। मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं एक चलते फिरते घोस्ट सीन में फंस चुका हूँ। नेदर टैक्सी। इस कयामत के दौर में इंसानों के लिए 3 बड़े खतरे हैं। पहला, मिडनाइट रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट जैसे गोस्ट टास्क जहाँ किस्मत खराब हो तो आपको जिंदा बचने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। दूसरा, वो भूत जो आम लोगों के भेष में आपको घोस्ट सीन के अंदर फुसलाकर ले जाते हैं। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो खतरे जिनका आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप उनके जाल में पूरी तरह फंस नहीं जाते। शुक्र है कि मुझे पिछले जन्म से नेदर टैक्सी के नियम पता थे। जब तक आप किराया चुका सकते हैं आप सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ने से पहले आपको कूदना होगा, वरना आप भूतों का खाना बन जाएंगे। पर इस खतरे का एक फायदा भी था, नेदर टैक्सी की रफ्तार अविश्वसनीय थी और जब तक आप इसके अंदर हैं, कोई दूसरा खतरा आप पर हमला नहीं कर सकता। मुझे इस गाड़ी को अपने कब्जे में करने का तरीका ढूंढना ही होगा। गाड़ी रुकी, पहुंच गए। किराया 10,000 नेदर नोट्स हुआ। ड्राइवर ने भारी आवाज में कहा, 10,000? ये तो डकैती थी। वो मुस्कुराया, पैसे नहीं हैं तो अपनी मौत का इल्जाम मुझ पर मत देना। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बिना आंखों के भी तुम गाड़ी काफी अच्छी चला लेते हो, एक सच्चे प्रो की तरह। वो चिढ़ गया, बकवास बंद करो, किराया दो वरना मरो। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? पर क्या तुम्हारी उसे लेने की हिम्मत है? मैंने नेदर नोट्स की गड्डी उसके सामने लहरा दी। वो दंग रह गया। नियम कहते हैं कि किराया चुकाने के बाद सवारी सुरक्षित उतर सकती है, पर ये ड्राइवर मीटर को छिपा रहा था ताकि मुझसे मनमाना पैसा वसूल सके और मुझे डराकर मार सके। तुम काफी लालची हो, मैंने उसकी चोरी पकड़ते हुए कहा। किराया सिर्फ 10 नोट्स है और तुम मुझसे 10,000 मांग रहे हो। उसने घबराकर कहा, पैसे दे दिए हैं तो दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम्हें ये सारे पैसे चाहिए? मैंने पूछा। उसकी लाल टपकने लगी। क्या तुम ये सच में मुझे दोगे? मैंने उसे एक बड़ा ऑफर दिया। बिल्कुल, और इसके अलावा 10,000 और दूंगा। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? उसने पूछा। मैंने सीधे कहा, तुम मेरे प्राइवेट ड्राइवर बनोगे। तुम्हें 24 घंटे मेरी कॉल का इंतजार करना होगा। अच्छा काम करोगे तो बोनस भी मिलेगा। उसे यकीन नहीं हुआ। टैक्सी चलाकर वो महीने के मुश्किल से 3,000 कमाता था और यहाँ मैं उसे 20,000 दे रहा था। अपना इरादा साफ करने के लिए मैंने उसे 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। मैं तैयार हूँ बॉस। उसने तुरंत हाथ मिलाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसने मुझे अपना फोन दिया और वादा किया कि बुलाने के 5 मिनट के अंदर वो मेरे सामने होगा। वो मुझे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अगली सुबह ठीक 10 बजे वो मेरे घर के बाहर था। वो मेरे लिए नाश्ता भी लेकर आया था। वफादारी हो तो ऐसी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम किसी ऐसे मॉल को जानते हो जहाँ मैं भूतों के लिए तोहफे खरीद सकूं? उसे समझ आ गया कि मेरा रुतबा क्या है। आपकी हैसियत के हिसाब से आपको किसी हाई एंड मॉल में जाना चाहिए, है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, जितना शानदार हो उतना अच्छा। मेरा अगला लक्ष्य था फॉग म्यूजियम। उसका मालिक ड्यूक विलियम एक गोस्ट जनरल था। उसके पास डेथ आर्मर है जिसे पहनने के बाद भूत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसे हासिल करने का एक ही रास्ता था, ड्यूक को उसे खुद मुझे देने के लिए राजी करना। मुझे याद था कि पिछले जन्म में ड्यूक विलियम की हालत काफी खराब थी। वो नाम का बड़ा आदमी था, पर उसके पास पैसों की भारी किल्लत थी और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। शहर के बाहरी इलाके में एक मॉल है जिसे फॉलन मॉल कहा जाता है। ये जगह खास तौर पर लग्जरी सामानों के लिए मशहूर है। हो सकता है ड्यूक विलियम के लिए सही तोहफा मुझे यहीं मिल जाए। मैंने अपने ड्राइवर से गाड़ी वहीं ले चलने को कहा। मेरा ड्राइवर काफी जोश में था। आखिर पैसा क्या कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पहुंचकर मैंने उसे बाहर ही रुकने को कहा। मेरा ड्राइवर भी काफी समझदार है। उसे पता है कि अगर वो मेरे साथ अंदर आया तो एक मामूली गोस्ट वॉरियर होने के नाते वो लूटपाट का शिकार हो सकता है, पर अगर मैं मुसीबत में पड़ा और वो मुझे बचाने के लिए गाड़ी लेकर अंदर आया तो टैक्सी के नियमों के मुताबिक मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। फिर चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, वो मुझे छू भी नहीं पाएगा। मॉल के पास पहुंचते ही तापमान एकदम गिर गया। कड़ाके की गर्मी के बावजूद यहाँ खून जमा देने वाली ठंड थी। दीवारों पर खून से सने हाथों के अनगिनत निशान थे। साफ था कि ये मॉल अब एक खौफनाक घोस्ट सीन बन चुका है और न जाने कितने लोगों को निगल चुका है। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक सेल्स पर्सन मेरे सामने आया। स्वागत है सर, आप क्या खरीदना चाहेंगे? पर ध्यान रहे, यहाँ से आप कुछ खरीदे बिना बाहर नहीं जा सकते। मैंने उसकी तरफ देखकर एक ठंडी मुस्कान दी। तो ये इस मॉल का नियम है, अपनी ये चालाकी किसी और को दिखाना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिना कुछ खरीदे भी मैं यहाँ से सही सलामत बाहर जा सकता हूँ। वो सेल्स पर्सन हक्का बक्का रह गया। आपको ये कैसे पता? मैंने उसे समझाया कि मैं ऐसे कई खेल पहले भी देख चुका हूँ। नियम कहता है कि खरीदने के बाद आप बाहर जा सकते हैं, पर नियम ये कभी नहीं कहता कि बिना खरीदे आप बाहर नहीं जा सकते। ये सिर्फ एक जाल है जिसमें लोग डर के मारे कुछ भी खरीदने को मजबूर हो जाते हैं और पैसे कम पड़ने पर अपनी जान गवा बैठते हैं। सर, आप तो काफी समझदार निकले, सेल्स पर्सन ने अपना लहजा बदलते हुए कहा। खैर, जब आपने पकड़ ही लिया है तो आप जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। पर मैं यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं आया था। मैं जाऊँगा क्यों? मैं यहाँ पैसे खर्च करने
करने आया हूँ, मुझे इस मॉल की सबसे महंगी चीजें दिखाओ। उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। सर, यहाँ की सबसे सस्ती चीज भी 10,000 नेदर नोट से ऊपर की है। क्या आप वाकई? मैंने उसे टोकते हुए उसकी जेब में 20,000 नेदर नोट्स की टिप डाल दी। मैंने कहा, मुझे छठी मंजिल पर ले चलो, जहाँ तुम जैसे लोग अपने खास मेहमानों को ले जाते हैं। मेरे पास वक्त कम है, चलो अब। उसका तो जैसे दिमाग ही घूम गया। वो बड़े अदब से मुझे ऊपर ले गया। यहाँ घोस्ट वर्ल्ड के सारे बड़े ब्रांड मौजूद थे। ड्यूक विलियम को प्रभावित करने के लिए मुझे उसकी पसंद का ख्याल रखना था। भूतों को अक्सर शराब का शौक होता है। दुकानदार ने मुझे धमकी भरे लहजे में कहा, हमारे यहाँ की हर चीज भूतों के स्वाद के हिसाब से बनी है। अगर पैसे नहीं हुए तो तुम मेरा डिनर बनोगे। मैंने शांति से कहा, अपनी सबसे महंगी रेड वाइन की 100 बोतलें पैक कर दो, और हाँ, पैकेजिंग एकदम शानदार होनी चाहिए। 100 बोतलें। उसे लगा मैं कोई बेवकूफ हूँ जो इंसानी पैसों से यहाँ खरीदारी करने की सोच रहा है। पर जब बिल बना तो वो पूरे 23 मिलियन नेदर नोट्स का था। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, अगर पैसे नहीं हैं तो अपना सिर यहीं छोड़ जाना। पर जब मैंने भुगतान किया तो उसके होश उड़ गए। कयामत शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और किसी इंसान के पास इतने नेदर नोट्स, ये नामुमकिन था। उसने तुरंत अपनी मैनेजर को बुलाया। मॉल की मैनेजर खुद नीचे आई। मिस्टर चैपमैन, आपने 20 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। बधाई हो, आप इस मॉल के पहले गोल्ड मेंबर बन चुके हैं। मैंने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, अभी रुकिए, मेरी शॉपिंग खत्म नहीं हुई है। ये 100 बोतलें तो बस शुरुआत है। मुझे अपनी सबसे कीमती ज्वेलरी दिखाओ। मैनेजर अब मेरी गुलाम बन चुकी थी। उसने मुझे एक शानदार क्रिस्टल नेकलेस दिखाया जिसकी कीमत 1 मिलियन नेदर नोट्स थी। इसे पैक कर दो, ड्यूक की पत्नी के लिए ये बेहतरीन रहेगा। इसके बाद मैंने 5 मिलियन की कुछ कीमती घड़ियां भी चुनी। स्टाफ सामान पैक करने में लग गया और मैं वहीं बैठकर उनके हैरान चेहरों को देख रहा था। यहाँ का सामान वाकई बेहतरीन है। मुझे पता था कि आने वाले वक्त में ये मॉल भूतों के लिए शॉपिंग का सबसे बड़ा अड्डा बनने वाला है। तो फिर इंतजार किस बात का? मैंने सोचा क्यों न इसे अभी खरीद लिया जाए। मैंने मैनेजर से सीधे पूछा, यहाँ का इंचार्ज कहाँ है? मुझे ये पूरा मॉल खरीदना है, बताओ कितनी कीमत लगेगी? मैनेजर हकबका गई। आप हमारा बॉस बनना चाहते हैं? सॉरी मिस्टर चैपमैन, मेरे सीनियर अभी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हैं। ये फैसला लेने का अधिकार मेरे पास नहीं है, पर उनके आते ही मैं आपको खबर कर दूंगी। खैर, फिलहाल यही रास्ता था। उसने मुझे एक सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड थमा दिया। इसके फायदे गजब के थे। इस कार्ड के साथ मैं टास्क के रूल्स बदल सकता था और मॉल को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता था। ये कार्ड होना मतलब यहाँ का छोटा मोटा बॉस बनना ही था। मैंने 50 गिफ्ट कार्ड्स भी लिए जिनमें हर एक की लिमिट 5,000 नेदर नोट्स थी। मैनेजर ने वो कार्ड्स मुझे तोहफे में ही दे दिए। उसे समझ आ गया था कि मेरे पास स्टोरेज रिंग है, तो मैं कोई मामूली इंसान तो नहीं हूँ। मॉल से बाहर निकलते ही मेरा ड्राइवर इंतजार कर रहा था। मैंने एक कीमती घड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। वो चौंक गया। बॉस, ये तो बहुत महंगी है, मैं इसे नहीं ले सकता। मैंने उसे टोकते हुए कहा, रख लो, बस मेहनत से काम करो, आगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। वो ड्राइवर भावुक हो गया। उसने बताया कि उसके पुराने मालिक उसे सिर्फ काम का जानवर समझते थे, पर मैं पहला इंसान था जिसने उसे इज्जत और इनाम दिया। उसने कसम खाई कि अब वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। मैंने उसे शांत किया और कहा, चलो अब फॉग म्यूजियम की तरफ बढ़ो। मैंने अब तक जितना पैसा खर्च किया था उसके बदले मुझे वो डेथ आर्मर हर हाल में चाहिए था। म्यूजियम के पास पहुंचकर मैंने ड्राइवर को कहीं पास में इंतजार करने को कहा। वहां मैंने देखा कि और भी कई लोग गोस्ट टास्क के लिए चुने गए थे। एक बंदे ने मुझे अपनी टीम में जुड़ने का ऑफर दिया। ए भाई, तुम्हें भी टास्क का नोटिस मिला है ना? हमारे साथ टीम बना लो, बचने के चांस बढ़ जाएंगे। मैंने साफ मना कर दिया। इस कयामत के दौर में अनजान लोगों पर भरोसा करना खुद को मौत देने जैसा है। यहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए कब पीठ में छुरा घोंप दें कोई नहीं जानता। उसे मेरा ये अंदाज बड़ा अखरा, बड़ा घमंडी बच्चा है। इस वक्त भी हीरो बन रहा है। अकेला जाएगा तो मारा जाएगा। वो आदमी अपनी प्रेमिका के सामने डींगे मार रहा था कि उसने 8 मिलियन खर्च करके 10 नेदर नोट्स हासिल किए हैं और अब वो ये टास्क आसानी से पूरा कर लेगा। वो खुद को बहुत रईस समझ रहा था और मुझे हे नजरों से देख रहा था। उसे क्या पता था कि जिस 10 नेदर नोट्स पर वो इतना उछल रहा है उतना तो मैं टिप में दे देता हूँ। तभी म्यूजियम के अंदर से आवाज आई, फॉग म्यूजियम में आपका स्वागत है। आप सभी गोस्ट जनरल ड्यूक विलियम के मेहमान हैं। ड्यूक ने आपके लिए एक शाही दावत तैयार की है, उसका आनंद ले। दावत, भूतों की दावत। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा था असल में उतना ही खतरनाक होने वाला था। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। असली खेल अब शुरू होने वाला था।